आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू और इफ़ेक्ट मेन्यू को सीखेंगे मेन्यू बार में से। यहाँ पर आकर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू में आएंगे और इफ़ेक्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे वार्प आज हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 13 पॉइंट है, इसका लास्ट है इलस्ट्रेटर इफ़ेक्ट का। तो आज इसको कंप्लीट करते हैं और इसको सीखते हैं कि इसको कैसे वर्किंग करते हैं, इस पर कैसे अप्लाई होता है, तो ये इफ़ेक्ट कैसे वर्किंग करता है। तो इसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस पर वर्किंग करेंगे और इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इफ़ेक्ट मेन्यू में वार्प और ऑब्जेक्ट मेन्यू में वार्प, यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आएंगे और इन्वेलप डिस्टॉर्ट में मैक विद वार्प है। मैं इसे अगर क्लिक करूँ यहाँ पर भी ये मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ, आने के बाद यहाँ पे इसके सब मेन्यू हैं। मैं इनको आपको दिखा देता हूँ कि ये और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जो इफ़ेक्ट हैं ये आपस में सेम है या नहीं, डिफरेंट हैं। तो ये देखें 15 यहाँ पे फर्स्ट पे है, आर्क है, और यहाँ पे ये वेव है, तो यहाँ पे भी वेव है। ठीक है, इसी तरह राइज़ है, और यहाँ पे ट्विस्ट है और यहाँ पे भी ट्विस्ट है, ये दोनों सेम ही हैं। अब मैं इनमें डिफरेंस यही है कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी हैं और यहाँ पर भी है, और दोनों के एक ही जैसा वर्किंग है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि जैसे कि ये इफ़ेक्ट मेन्यू में है और ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में है। ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में और इफेक्ट मेन्यू में दोनों सेम वर्क करते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट पे भी वर्किंग करते हैं और ऑब्जेक्ट पे भी और इमेज पे भी वर्किंग करते हैं। इनको हम इन पे वर्क करके देखेंगे कि ये कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसे मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आकर एक ऑब्जेक्ट पर इसको अप्लाई करते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई करता है या नहीं करता। यहाँ ऑब्जेक्ट इफेक्ट मेन्यू में आएंगे, इफेक्ट मेन्यू के बाद वार्प है और इसको आर्क कर देंगे। जैसे ही आर्क किया, यहाँ पे आर्क स्टाइल हैं, तो यहाँ से हम वन बाय वन जैसे हमें चाहिए होगा हम उसको सेलेक्ट करते जाएंगे। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, ये दोनों सेम हैं। यहाँ से टॉप से और बॉटम से बिल्कुल इक्वल हैं। मैं यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये हैं। मैं वर्टिकल पे क्लिक करूँ तो ये वर्टिकल बन जाएगा। और ये प्रीव्यू पे चेक इसीलिए लगाते हैं ताकि हम साथ साथ देखें कि ये कैसे अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ से इसकी बैंड है, बैंड को कम या ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। डिस्टोर्शन है, इसी तरह हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं अगर यहाँ से, जैसा कि फ़िश है, मैं फ़िश पे करके देखूँ तो ये फ़िश के मुताबिक होगा। मैं इसे हॉरिजेंटल करके बता देता हूँ। जैसा कि फ़िश आई है तो फ़िश आई का इस तरह कर देते हैं। और इसी तरह फ्लैग है, फ्लैग को के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से आर्क लोअर पे क्लिक करता हूँ। इसी तरह वन बाय वन में करके आपको बता देता हूँ कि ये कैसे वर्किंग करता है। तो पहले एक पे सबको अप्लाई करते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि उन पे हम कैसे वर्किंग करेंगे। शेल लोअर पे है तो शेल लोअर पे ऐसे आएगा, और शेल अपर पे ऐसे करेगा। और फ्लैग है, फ्लैग, अब ये शेल अपर और लोअर, ये शेल जैसा कि पेट्रोल पंप होते हैं और उसका लोगो बना होता है, तो इस तरह ये इसी तरह बना है। तो इस तरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्लैग है और वेव है, और वेव के बाद फ़िश है, फ़िश के बाद राइस है, राइस के बाद यहाँ से फ़िश आई है, फ़िश आई के बाद इनफ्लेट है, और इसी तरह स्क्वीज़ है, और इसी में ट्विस्ट है। तो मैं यहाँ से आर कर देता हूँ। आर करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से RGD मैंने लिख दिया है और इस पर भी हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वर्ब पे आगे, और यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं फ़िश पे कर दूँ तो फ़िश पे करने के बाद यहाँ पे फ़िश आ गया। इसी तरह फ्लैग पे कर दूँ, फ्लैग पे करने के बाद यहाँ से बेल्ट पे कर दूँ, ये देखें। और इमेज पे भी इसे अप्लाई करके देखते हैं। इफ़ेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से वार्प, वार्प के बाद आर्क है, तो ये देखें इमेज पे भी अप्लाई हो गया है। तो इस तरह हॉरिजेंटल हम करना चाहें हॉरिजेंटल कर सकते हैं, वर्टिकली करना चाहते हैं वर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस पर सिलेक्ट कर देते हैं।
और कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर देते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने ओके कर दिया और इसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह हम इनको वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं। इन इफ़ेक्ट को टेक्स्ट के ऊपर भी, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी और इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ पर इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मेक विद वार्प है, मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे आ गया है। मैंने आपको पहले बताया कि ये सेम ही वर्किंग करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये देखें तो ये सेम ही इफ़ेक्ट हैं जो कि इस पर अप्लाई होते हैं। मैं इसको यहाँ से इस पे करके इसे ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्ट पे आकर इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट पे आकर यहाँ से मेक विद वार्प है और मेक विद वार्प के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। इसी तरह मेरे पास ये एक इमेज है और इमेज पे भी हम इसको अप्लाई करते हैं। इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट मेक विद वार्प है और इसको मैं यहाँ पर लाकर इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं कोई डिफरेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि राइज़ है। मैं राइज़ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये देखें कि ये राइज़ सेलेक्ट हो गया है। आप इस तरह वन बाय वन इनको सेलेक्ट करें, इसी तरह इफेक्ट को सिलेक्ट करें। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पे अगर जैसे हम इफेक्ट मेन्यू में बार बार हम आते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं। अगर मल्टीपल डेटा है और आपके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, आपके पास मटेरियल ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप उस पर वर्किंग करते हैं, बार बार आपको आना पड़ता है। या कोई टेक्स्ट आपने चेंज करना है, उसमें फ़ॉन्ट चेंज करना है, कोई स्टाइल लगाना है, या कोई पिक्चर बार बार एक मूव करनी है। ठीक है, तो आपको मैं इसकी शॉर्ट बता दूं कि जैसा कि हम यहाँ पे मेन्यू बार में यहाँ पे ये देखें फाइल है, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सेलेक्ट, इफ़ेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प, ये जितने भी मेन्यू हैं। अब इसके नीचे देखें कोई भी मुझे लाइन शो नहीं हो रही। मैं कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस कर दूं तो यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइन नज़र आ रही हैं। अब मैं जैसे कि इफ़ेक्ट पे वर्किंग करता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये माउस में साइड पे कर देता हूँ। मैंने ये देखें, मैंने जैसे ही आल्ट दोबारा प्रेस किया तो वहाँ से वो ख़त्म हो गए हैं, छोटी छोटी लाइन कोई भी शो नहीं हो रही, यहाँ पे कोई लाइन नहीं आ रही। मैं जैसे आल्ट प्रेस करूँ तो दोबारा से देखें यहाँ पे छोटी छोटी लाइन है। तो ये मैं दोबारा प्रेस कर देता हूँ ख़त्म करके। अब मैं दोबारा कर देता हूँ, आल्ट प्रेस किया, अब मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया, अब मैंने इस पर वर्किंग करनी है तो मैं क्या करूँगा कि मैं कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद मैंने जाना है इफेक्ट मेन्यू। अब विदाउट माउस को टच किए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, आल्ट मैंने प्रेस कर दिया है। अब EFFECT, अब सी के नीचे छोटी सी एक लाइन है, मैं कीबोर्ड से सी प्रेस कर दूंगा। सी प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें ये W है। इसी तरह वन बाय वन जिसके नीचे ये छोटी लाइन आ रही हो तो ये वही वर्किंग करते हैं। जैसे V के नीचे है और O के नीचे है, D के, P के, और यहाँ पे F के नीचे, I के नीचे है, F के नीचे है, और इसी तरह R के नीचे, S के नीचे, W के नीचे और G के नीचे। अब मैं यहाँ पे माउस साइड पे कर देता हूँ और कीबोर्ड से सिर्फ W को प्रेस करूँगा। W को मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अब मैंने यहाँ पे जो भी यूज़ करना है, जो भी इफ़ेक्ट यूज़ करना है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। कैसे करूँगा, अब जैसे कि लास्ट ट्विस्ट है तो मैं कीबोर्ड से सिर्फ सिंपल T प्रेस करूँगा तो ये इस पर अप्लाई होगा। अब मैं इसको ओके एंटर प्रेस कर दूँ तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं दोबारा ओके कर दूँ और मैंने एंटर को प्रेस किया और इस पर ये अप्लाई हो गया। अब इस पे दोबारा चेंज करना चाहें तो दोबारा कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करेंगे। आल्ट को प्रेस करने के बाद सी प्रेस करेंगे। सी प्रेस करने के बाद डब्ल्यू प्रेस करेंगे। डब्ल्यू प्रेस करने के बाद मैंने सेलेक्ट कर देना है वेव को सिलेक्ट करने के लिए डब्ल्यू प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे और दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस पर ये अप्लाई होगा। तो इस तरह आप अपने शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ करके आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसमें ये कंप्लीट हो गया है और आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को।